नासिराबाद में पुरानी रंजिश को लेकर गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले दोनों गुटों के लोग मौके से फरार हो चुके थे। तो वहीं दोनों घायल युवकों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। जोधपुर के लूनी में प्रतिभा सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र बिश्नोई उपस्थित रहे। विधायक ने क्षेत्र की 80 प्रतिभाओं और 6 विशिष्ट कर्मचारियों को सम्मानित किया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन इस दौरान किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो भरतपुर के जनूथर में सर्दी के तेवर जो है एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं। सोमवार अलसुबह फसलों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई, लेकिन फसल खराबे की आशंका के चलते किसानों की चिंता भी यहां बढ़ गई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो रही है। सर्दी के तेवर तीखे होने से आम जनता का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जयपुर के रेनवाल में शीतलहर से सर्दी का कहर भी बढ़ गया है। 2 दिन से चल रही शीतलहर के बाद सोमवार को फसलों और गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमा रही। तो वहीं सर्दी के चलते आमजन सहित पशुधन के भी हाल बेहाल हो गए। ऐसे में लोगों ने अलाव का सहारा वहां लिया। तो वहीं कड़ाके की ठंड से फसलों को भी नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर के बालोतरा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। साथ ही चंपाबेरी में नवक्रमोन्नत स्कूल और सरस्वती मंदिर का लोकार्पण किया। तो वहीं सांभरा में खेल मैदान का शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान कई जगहों पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का स्वागत सम्मान भी किया गया। नागौर के मेड़ता में प्रधान संदीप चौधरी का स्वागत अभिनंदन किया गया। सुगंध व्यापार संघ की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष हस्तिमल और व्यापारियों ने प्रधान संदीप चौधरी का स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रधान संदीप चौधरी ने स्वागत अभिनंदन के लिए आभार जाहिर किया। साथ ही क्षेत्र में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लगाम लगाने का आश्वासन भी दिया। अब खबर पाली की देसूरी से, जहां घाणीराव सीएचसी के डॉक्टर्स ने एक महिला को नया जीवन दिया है। दरअसल कोट बावलियान गांव की रहने वाली हुली देवी को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत थी। हुली देवी ने सीएचसी में डॉक्टर से पेट की जांच कराई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन करते हुए महिला के पेट से 5.5 किलो की गांठ निकाली है और अब हुली देवी स्वस्थ है। तो वहीं बारां के छिपाबड़ौत में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 10 ग्राम स्मैक को जब्त किया है। पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक और बाइक के साथ ललित कुमार को गिरफ्तार किया। तो वहीं मानपुरा निवासी सत्यनारायण को 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं कोरोना के बाद अब बेजुबान पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी हो गया है। प्रदेश में आए दिन पक्षियों की मौत हो रही है, जिससे विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं झालावाड़ के चौमेला में एक दुर्लभ पक्षी घायल अवस्था में मिला है। सूचना के बाद वनपाल और पशुधन सहायक मौके पर पहुंचे और पक्षी का इलाज किया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो गई। चलिए
राजस्थान इंटेलिजेंस ने भारतीय सेना की सामरिक सूचना पाकिस्तानी एजेंसी को देने के मामले में एक जासूस को पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सूचनाएं देने की एवज में उसे कितने पैसे मिले थे। हनी ट्रैप में पकड़ा गया जासूस सत्यनारायण पालीवाल जैसलमेर के गांव लाठी का रहने वाला है। आरोपी सोशल मीडिया पर छद्दम नाम से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के संपर्क में था और भारतीय सेना की सूचना पाकिस्तानी महिला एजेंट को उपलब्ध करवाता था। काफी समय से इंटेलिजेंस आरोपी पर नजर रखे हुए थी। आरोपी सत्यनारायण ने के खिलाफ सीआईडी विशेष शाखा जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के मोबाइल में भारतीय सेना संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। कोटा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कोटा शहर में लगे रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटाने की मांग की है। शिवसेना के पदाधिकारियों का कहना था कि कोटा शहर में आए दिन अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी जयपुर के सेज थाना इलाके में थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना इंचार्ज जगदीश प्रसाद तंवर को विदाई दी गई। वहीं नए इंचार्ज रजनीश कुमार का स्वागत किया गया और कार्यभार संभालने की शुभकामना दी गई। कार्यक्रम में एसीपी बजरंग सिंह शेखावत, एडिशनल एसीपी राय सिंह बेनीवाल ने भी शिरकत की। दोनों अधिकारियों को नए कार्यभार की शुभकामना दी गई। एसीपी बेनीवाल ने कहा कि पुलिस आमजन की मित्र होती है। फरियादी की जो भी बात होगी वो थानाधिकारी के चैम्बर में बैठकर सुनी जाएगी, जिससे आमजन का पुलिस के प्रति रवैया बदलेगा। अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील के सिंचाई पानी की उपलब्धता के लिए 3 चैनल गेट खोले गए, जिनसे तकरीबन 1 फीट पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि आना सागर झील के चारों तरफ पाथवे बनाने का काम चल रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से इस कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में झील का 1 फीट पानी कम किया जा रहा है। भरतपुर में बयाना नगरपालिका की पहली साधारण सभा की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पालिका में पशु वध गृह खोले जाने पर विचार किया जा रहा था। इसी दौरान आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता बैठक में पहुंच गए और नगरपालिका के गेट के तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नगरपालिका चेयरमैन विनोद बट्टा और सभी पार्षदों ने एकमत होकर पशु वध गृह केंद्र को बदलकर मांस विक्रेता केंद्र किया और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। चेयरमैन साहब आए, सभी पार्षद आए और वो ऊपर जाकर पिछले गेट से मीटिंग करने लगे। हमारी कोई बात उन्होंने सुनी नहीं, तो उसके लिए हमने उनकी जो मीटिंग चल रही थी उस हॉल में घुस के नारेबाजी की और करीब 10 मिनट तक नारेबाजी की। तब जाकर के उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने जो पशुवध केंद्र खोलने का जो विचार था उनका, उसको बदल करके सिर्फ ये मांस विक्रेताओं को लाइसेंस दे करके और इनकी दुकानों को एक जगह स्थापित करने का काम करेंगे, ना कि यहाँ पशुवध। सिरोही में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार करीब 50 फीट तक ट्रक के साथ घसीटती हुई चली गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे युवक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से कार सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम परेश रावल था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।